भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ। गणमान्य अतिथियों व जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद कौशलेंद्र कुमार लोकसभा ने की, जबकि मुख्य अतिथि सांसद श्री के.वन लाल वेना राज्यसभा रहे। विषय था सरदार पटेल के सपनों का भारत, जिसमें वक्ताओं ने उनके अदम्य साहस और भारत की एकता में योगदान को याद किया। इस दौरान उपस्थित व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। पटेल का आज जन्म जयंती समारोह 150वीं है, तो हमको उनके द्वारा जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो काम किया गया है, वो हमको आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि देश को आजाद करने के बाद चलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्ञान गंगोत्री के द्वारा पटेल के सपनों के बारे में आज गोष्ठी रखी गई। अगर हमें सच्ची उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनको याद करना है, तो हमें देश में एकता और अखंडता लानी पड़ेगी। सभी धर्मों के बीच में भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, तभी उनके सपनों का भारत बन सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से श्री ज्ञान गंगोत्री फाउंडेशन के तत्वाधान में सरदार पटेल जी की जयंती मनाई गई, यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है और देश को एक संदेश देने का काम किया है कि पटेल जी ने जिस तरह से देश आजादी के बाद बहुत कम समय में उन्होंने देश को जिस तरह से एकता के सूत्र में बांधा, वो भारत माता के सपनों का साकार करने का दिवस रहा और उन्हीं का देन है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके सम्मान में 182 मीटर का उनका स्टैचू ऑफ पीस लगाने का काम किया, जो पूरे भारत के युवाओं को संदेश जाता है कि देश के लिए मर मिटने की भावना के साथ देश के बहुमुखी विकास के लिए एक होने का टाइम है। और वैसे भी भारत देश में आज आध्यात्मिक क्रांति चल रही है। अगर अब नहीं जगे तो आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150 जयंती समारोह, जो कि श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था के द्वारा जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जा रहा है, ये उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और जिस तरह का देश के आज़ादी के समय उन्होंने जो राजघराना परिवार को, राजाओं को जो एक खत्म किया और भारत को एक सूत्र में बांधा, आज जरूरत है देश में चाहे तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस तरह उन लोग अपने जमाने में सत्ता पक्ष विपक्ष में सामंजस्य होता था, उसी तरह देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत है देश रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विचारों से अनुकरण करना होगा। संस्था है ये क्या कार्य करती है? हाँ, ये क्या कार्य करती है, मैं एक शुरू में हमने जो मुद्दा लगाया था उसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का आत्मनिर्भर बनाओ, उसमें हमने सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर के प्रशिक्षण देते हुए दिल्ली सरकार ने मुझे 2014 में वरिष्ठ नागरिक के लिए जो बैठने का रिक्रिएशन सेंटर दिया था सर, मैंने अपने 150 गज का घर जो है दान कर दिया। और हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग वहीं बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्क नहीं है। मधु विहार एक कॉलोनी है द्वारका के साथ। तो मैं दिल्ली सरकार से ये भी मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सरकारी व्यवस्था हर जगह लागू हो। लेकिन जब वो केजरीवाल जी के सरकार आया तो उसने रिक्रिएशन सेंटर भी बंद कर दिया, जो छोटा मोटा एक अमाउंट मिलता था वो भी बंद हो गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता तो हर तरह से मारा हुआ जा रहा है। सर, आपने अभी से घोषणा करी कि पटेल जी के नाम से एक भव्य भवन बनाएंगे, उसके बारे में बताइए। ये हम नहीं बोले, हमारे क्षेत्र के दिल्ली के माननीय अभी जो सांसद बने हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के रामवीर सिंह बिधुड़ी साहब ने इस बात को बोला कि सबके नाम से भवन है, लेकिन हमारे सरदार पटेल जी के नाम से नहीं है। तो मैं दिल्ली में रहने वाले खास करके जो पटेल समाज के लोग, लगभग 15 लाख लोग हैं सर दिल्ली के अंदर, और हमारी कहीं भागीदारी नहीं है, राजनीतिक में भी भागीदारी नहीं है, ना हमारा कोई निगम पार्षद है, ना कोई विधायक है। तो मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग जमीन पर आके किसी भी साथ में पार्टी में काम करो, तो बेहतर हक और अधिकार के बोलोगे। यही बात है। पटेल जी की जयंती है, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया है,
संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, आज 150वीं जयंती है पटेल जी के। हमें 2 महीना से भूमिका हम लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब में डाले थे। तो आज मुझे दिल से, दिमाग से यही लग रहा था कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलेगा। जितनी कुर्सियाँ होगी उससे ज़्यादा आदमी होगा, लेकिन हमारे पटेल समाज के लोग और कहीं कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके कारण उपस्थिति कम हुई। फिर भी मैं उनको दिल से अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद तो आए ही, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और राज्यसभा सांसद माननीय मिथिलेश कुमार कठेरिया साहब इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया, उनका मैं दिल और दिमाग से समर्थन करता हूं कि देखिए, हमारे छोटा सा प्रोग्राम में, एनजीओ के प्रोग्राम में 2 सांसद आए, ये बहुत बड़ी बात है। कानून मंत्री आने वाले थे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं ना कि वहाँ पर भाई उस लायक व्यवस्था, लेकिन जो भी हम करते हैं अच्छा करते हैं। मेरे अंदर विश्वास है